दोस्तों, आपके जहन में ये बात कभी न कभी जरूर आती होगी कि आखिर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों में क्या रिश्ता है। क्योंकि आप भी कभी न कभी ऐसी बहुत सी चीजें देखे होंगे जो एक दूसरे से मिलता जुलता है। यही सब देखकर आप सब जरूर सोचते होंगे कि ना ही इन तीनों धर्म के लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हैं और ना ही आपस में घुलना मिलना चाहते हैं, बल्कि कभी कभी तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं। उसके बावजूद भी ये लोग कैसे अपने धर्म में बहुत सारी एक जैसी चीजों को ही फॉलो करते हैं। दोस्तों, हमारी दुनिया में जितनी भी धर्म है उन सभी को दो ग्रुप्स में बांटा गया है। पहली ग्रुप को इब्राहिमी धर्म बोला जाता है, तो वहीं दूसरे ग्रुप को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। इब्राहिमी धर्म के ग्रुप में यहूदी के साथ साथ ईसाई और मुसलमान भी शामिल हैं। और दूसरी तरफ इंडियन धर्म वाले ग्रुप में हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और सिखइज्म जैसे बहुत सारे धर्म शामिल हैं। दोस्तों, इंडियन धर्म वाले ग्रुप के सारे धर्मों की जड़ें ऐतिहासिक तौर पर भारत से जुड़ी हुई है, यानी इनकी स्थापना भारत से शुरू की गई थी और यही वजह है कि इन सारे धर्मों को इंडियन धर्म के नाम से जाना जाता है। लेकिन फिर यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म को इब्राहिमी धर्म के नाम से क्यों जाना जाता है? दोस्तों, इब्राहिमी धर्म वाले ग्रुप में जितने भी धर्म शामिल हैं, इन सभी धर्मों की जड़ें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जाकर मिल जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इन धर्मों में बहुत ज्यादा इज्जत और अहमियत दी जाती है। दोस्तों, इब्राहिमी धर्म को आसमानी धर्म के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन सभी धर्मों के लोग आसमानी किताब को मानते हैं। अब बात करते हैं वो कौन सी मशहूर चीजें हैं जो इन तीनों धर्म में कॉमन पाई जाती है। इन चीजों में सबसे पहली चीज तो तौहीद है। दोस्तों, इन तीनों धर्म को फॉलो करने वाले लोग सिर्फ और सिर्फ एक खुदा को मानते हैं और तीनों धर्म के फॉलो करने वाले लोग का ये अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। वो बात अलग है कि इन तीनों धर्म में अल्लाह को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, दूसरी कॉमन चीज नबियों का कॉन्सेप्ट है कि जिस तरह से हम मुसलमान का अकीदा है कि अल्लाह ताला वक्त वक्त पर इंसानों को सही रास्ता दिखाने के लिए अपने नबियों को दुनिया में भेजे हैं, बिल्कुल ऐसा ही अकीदा यहूदी और ईसाई भी रखते हैं और वो भी बहुत सारे नबियों को मानते हैं। मगर फर्क ये है कि जितने नबियों को मुसलमान मानते हैं उतने नबियों को यहूदी और ईसाई नहीं मानते हैं। दोस्तों, यहूदी धर्म के लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद किसी भी नबी को यहूदी नहीं मानते हैं। और दूसरी तरफ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ईसाई धर्म के लोग मानते हैं और ईसाई भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के नबी को नहीं मानते हैं। और अगर बात की जाए मुसलमानों की, तो मुसलमान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ साथ उनसे पहले आने वाले सभी नबियों को भी मानते हैं। दोस्तों, तीनों ही धर्मों की सिमिलर चीजों में से एक चीज रोजा रखना भी है। जिस तरह मुसलमान रोजा रखते हैं, ठीक उसी तरह यहूदी और ईसाई में भी रोजा रखा जाता है, मगर रोजा रखने का वक्त और रोजा रखने का तरीका दोनों अलग अलग है। जिस तरह मुसलमानों में पिग यानी सुअर का गोश्त खाने को सख्ती से मना किया गया है, उसी तरह यहूदी और ईसाई लोग भी सुअर का गोश्त नहीं खाते हैं। साथ ही साथ भूतों और तस्वीरों की पूजा करना भी इन तीनों धर्म में मना है। इसके अलावा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश बिना किसी बाप यानी अल्लाह ताला के मुआजिजे के जरिए से हुई थी। ये बात ईसाई और मुसलमान दोनों मानते हैं, लेकिन यहूदी इस बात को एग्री नहीं करते हैं। अल्लाह की इबादत करने से पहले जिस तरह मुसलमान वजू बनाकर अपने आप को साफ सुथरा करते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहूदी और ईसाई भी इबादत करने से पहले अपने अंदाज में अपने आप को साफ सुथरा करते हैं। इबादत गाह के अंदर जाने से पहले चप्पल जूता निकाल कर जाना इन तीनों ही धर्मों में जरूरी समझा जाता है। दोस्तों, इन तीनों धर्मों के कॉमन चीजों में से एक चीज खतना कराना भी है, लेकिन ईसाइयों के कुछ फिरके अपनी खतना नहीं करवाते हैं। दोस्तों, और भी इन जैसे बहुत से चीजें हैं जो इन तीनों धर्मों में कॉमन पाए जाते हैं।